जो हिस्ट्री को बांटा गया वो 2 पार्ट्स हैं उसके, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्री हिस्ट्री, जो पहले हिस्ट्री है पहले की। इट इज़ दैट पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन ह्यूमन बींग्स डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। ये पीरियड जो है प्री हिस्ट्री, हम उस वाले पीरियड को मानते हैं जब ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ था और ह्यूमन बींग्स जो है ना तो पढ़ना जानते थे और ना ही रीड करना जानते थे, ना लिखना और ना पढ़ना। दिस इज़ द रीज़न वाई नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड आर फाउंड, क्योंकि इसी वजह से जो उस टाइम पीरियड के जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो हमको नहीं मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं हिस्ट्री की। दिस इज़ द पीरियड ऑफ हिस्ट्री फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। और इस टाइम पीरियड्स के जो इसके बाद से या इस टाइम से जो हिस्ट्री है, जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको रिटर्न फॉर्म में वो हमारे लिए अवेलेबल है, रिकॉर्ड्स और जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है ना वो क्यों है, ये क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इट टेल्स अस अबाउट आवर कल्चर, इट्स इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट एंड आवर सोसाइटी। जो हाँ ये जो हमें बताती है, ये हमारा कल्चर हमें बताती है और इसका जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है, जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है वो हमें हिस्ट्री के थ्रू पता चलता है। और हमारी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो हमें पता। It acquaintances with the kings and great people of the past who have been instrumental in shaping the course of events since the past। और ये हमको बताती है उन किंग्स और उन ग्रेट पीपल्स के बारे में जिन्होंने पास्ट में बहुत ही हमारे इवेंट्स को और बहुत ही हमारे कंट्री को, हमारी सोसाइटी को एक स्पेशल शेप दिया था, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड द वे सिविलाइजेशन फ्लॉरिश्ड एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज वर मेड। और हम हिस्ट्री के थ्रू ही जान पाते हैं कि हमारे जो पास्ट में ना सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता किस तरह से फ्लरिश हुई, किस तरह से बनी, ठीक है। और हमारे जो इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हुए, जो भी आविष्कार हुए, वो सब हमें हिस्ट्री के थ्रू ही पता चलता है। इट ऑल्सो टीचर्स अस द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस when we understand how several cultures and civilization interacted with each other। और हम तभी ये समझ, हिस्ट्री हमें ये भी सिखाती है, हमारे अंदर एक ये भावना डेवलप करती है टॉलरेंस की, ठीक है, अवॉइड करने की। व्हेन वी अंडरस्टैंड, हम ये जब ये समझते हैं कि हमारे साथ में रहने की एक हमें भावना आती है, जब हमको ये पता चलता है कि हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर्स और बहुत सारी सिविलाइजेशन एक साथ इंटरेक्ट करती थी और एक साथ रहती थी, ठीक है। द नेचर ऑफ प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स मे बी सीन इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री। दे ऑल्सो हेल्प अस फाइंड सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। हमारे जो प्रेजेंट टाइम में हमको जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं हमारे आसपास, उसको भी सॉर्ट आउट करने में हिस्ट्री बहुत बड़ी मदद करती है, ठीक है, उनके सॉल्यूशंस ढूंढने में। वी मे लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड अप्लाई न्यू और ओल्ड मेथड्स टू करेक्ट आर मिस्टेक। हम जो हमारी हिस्ट्री है उससे ये भी हम सीखने को मिलता है कि जो पास्ट में हमने मिस्टेक्स की थी उनको सॉल्यूशन करने के लिए अब हम नए और पुराने मेथड से कुछ हटकर या नए मेथड हम अपनाएं या पुराने ही मेथड हम यूज़ करें उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, जो भी वो मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट करने के लिए। इफ़ वी नो अबाउट आवर पास्ट अचीवमेंट्स वी नीड नॉट टू डू the same thing all over again। जैसा हमने पढ़ा कि अगर हम हमारी हिस्ट्री को के पास अचीवमेंट्स को अगर हिस्ट्री में रख लेते हैं तो हमें दोबारा उस चीज़ पे टाइम खर्च करने की या उस पर सोचने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एग्जाम के तौर पे हम बात करते हैं, इफ़ वी फॉरगेट अबाउट द इन्वेंशन ऑफ व्हील और फायर। अगर हम भूल जाते हैं व्हील और फायर के इन्वेंशन को, वी विल हैव टू इन्वेंट इट ऑल ओवर अगेन। तो हमें ये फिर से बनाना होता। दिस विल सिंपली बी वेस्ट ऑफ आर टाइम एंड एनर्जी। तो ये सिंपल होता, हम जो चीज़ पहले से ही इन्वेंट कर चुके हैं, अगर हम उसको हिस्ट्री बना के उसके इवेंट्स को हम एक रिकॉर्ड में नहीं रखते तो हमें उस पर वापस टाइम और अपना एनर्जी वेस्ट करना पड़ता, ठीक है। हिस्ट्री इज़ अ टूल फॉर मेकिंग ए बेटर वर्ल्ड इन द टाइम्स टू कम। हिस्ट्री जो एक बहुत अच्छा टूल है हमारे जो वर्ल्ड को, जो आने वाला टाइम है उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए। हैंस द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री की जो स्टडी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्सेज कौन कौन से हैं। इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट हिस्ट्री वी नीड टू लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ने की बात करते हैं तो हमें पुराने रिकॉर्ड्स को देखना होता है जो भी पास्ट इवेंट में हुए। दीज रिकॉर्ड्स आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हमें जहाँ से हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है, वो ही सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के, ठीक है। सम ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर रिटन एज लिटरेरी मटीरियल। कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो बहुत लिखे हुए हैं, लिटरेरी मटीरियल है, उनको पढ़ा जा सकता है। वाइल अदर्स आर द मटीरियल डग आउट फ्रॉम द अर्थ कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स।
और इसके अलावा कुछ जो रिकॉर्ड्स हैं वो मिट्टी में दब गए हैं, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। आर्कियोलॉजिकल जिन्हें बोला जाता है, द ब्रांच ऑफ हिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द पास्ट थ्रू मटीरियल रिमेन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। और अगर हम बात करें कि जो हिस्ट्री की जो ब्रांच है जो डील करती है, जो जिनके बारे में जानने को मिलता है, पास्ट मटीरियल को जो जानती है, उस ब्रांच को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? एज ह्यूमन बींग्स डिड नॉट नो हाउ टू राइट इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड, जैसा कि हमने पहले पता है प्री हिस्ट्री में क्या था, जो ह्यूमन बींग्स थे वो लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, ठीक है। द ओनली सोर्सेज विच हेल्प अस टू डिस्कवर द मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट आर आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो उस टाइम का अगर हमें पता करना है कि उस टाइम क्या होता था, किस तरह से लोग रहते थे, जो भी हमें उस टाइम के बारे में जानना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं वो ही काम आते हैं उस टाइम के बारे में जानने के लिए। द पॉट्स एंड द पैन्स, क्योंकि उस टाइम जो लोग कैसे यूज़ करते थे, क्या चीज़ें यूज़ करते थे, किस तरह से रहते थे, तो उस टाइम जो वो चीज़ें यूज़ करते थे उन्हीं के बेसिस में हम पता कर सकते हैं कि वो टाइम कैसा था, ठीक है। तो जैसे हैं द पॉट्स एंड पैन्स, जो भी वो बर्तन इस्तेमाल करते थे, टॉयज़ एंड बीड्स, टॉयज़ जो थे उनके, ज्वेलरी जो थी, क्लोथ्स, टूल्स एंड वेपन्स यूज्ड बाय पीपल ऑफ दोज टाइम, उस टाइम में जो भी ये सब चीज़ें यूज़ होती थी, हेल्प अस डिस्कवर द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ दोस टाइम। तो यही हमें हेल्प करता है उस टाइम के लाइफ स्टाइल को और उस टाइम के कल्चर को जानने में, ठीक है। समटाइम्स दे मेड स्कल्पचर्स आउट ऑफ क्ले और वुड और स्टोन। उस टाइम कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्कल्पचर्स बनाते, स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियां, और जो ये ऐसी चीजें थी वो बनाते थे, क्ले से बनाते थे, वुड से बनाते थे, स्टोन से बनाते थे, विच आर नाउ फाउंड बरीड डीप इनसाइड द ग्राउंड, जो अभी जो कई सालों बाद, बहुत सालों बाद वो मिलती है कहाँ पे, ग्राउंड में, जो जमीन होती है उसके नीचे दबी हुई, गड़ी हुई, ठीक है। दे टुक शेल्टर इन केव्स एंड कार्व्ड और पेंटेड द वॉल। और वो लोग जो है ना रहते कहाँ पे थे, केव्स में, गुफाओं में रहते थे, तब उनसे पता चलता है। एंड कार्व्ड और पेंटेड द वॉल, और वॉल्स को पेंट करते थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉर दीज सोर्सेज इन ओल्ड ruins। और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं जिनको हैंडल जो करते हैं ना जो लोग, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। जो इन सोर्सेज को जो पुराने बर्बाद हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, वो उनका देखभाल करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। एक्सकेवेट दैम एंड आइडेंटिफाई दैम, उनको छानबीन करते हैं उनकी और उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इस टाइम की है, ये इस टाइम से बिलोंग करती है, इस तरह से। दे ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट, और फिर वो उनको रिकंस्ट्रक्ट करने का ट्राई करते हैं, उनको कोशिश करते हैं। द लाइफ ऑफ द पीपल बाय स्टडिंग द एविडेंसेस फाउंड फ्रॉम दीज एक्सकेवेशंस, ईच डिस्कवरी टेल्स अस अ डिफरेंट स्टोरी एंड ऑल द फाइंड्स टुगेदर हेल्प अस अंडरस्टैंड द पास्ट बेटर। और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो यही करते हैं कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, या बहुत कुछ ऐसा बताने की कोशिश करते हैं जो उस टाइम के बारे में हमें जानने को मिलता है, ठीक है। और उससे क्या होगा, ये साथ में जब होती हैं तो हमें पास्ट में जानने का मौका मिलता है, पास्ट को जानने का काफ़ी जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद में है फॉसिल रिमेन्स। फॉसिल्स आर द इम्पॉर्टेंट प्लांट्स, इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स, सॉरी। फॉसिल्स आर द इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। जो फॉसिल्स होते हैं, जो छाप होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रिंट्स होते हैं, प्लांट्स के होते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं, ह्यूमंस के भी हो सकते हैं, ठीक है, रॉक्स पे होते हैं। दे हैव बीन बरिड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो कि बहुत सालों पहले वहाँ पे दबा दिए गए होंगे। दे आर नॉर्मली फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ द हार्ड बॉडी पार्ट्स, और ये जो नॉर्मली होते हैं ना, ये हार्ड बॉडी पार्ट्स को रिफॉर्म करते हैं, सच एज बोन्स और स्कल्स विच लीव अ परमानेंट मार्क ऑन द रॉक ओवर द ईयर्स। और जो कि स्कल्स होती हैं या ऐसा उनकी बॉडी के बोन्स होते हैं जिनको परमानेंट मार्क कर दिया जाता है रॉक पर, जो बहुत सालों पहले किया गया होगा। जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि डायनासोर का फॉसिल है, ठीक है। दे आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये बहुत मेन सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन का अबाउट द स्पीसीज विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट, जो कि ऐसी स्पीसीज का जो अब लगभग वो जो कि खत्म हो चुकी है, जो लुप्त हो चुकी है। एक्सटिंक्ट का मतलब है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, द फॉसिल ऑफ डायनासोर्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एरा व्हेन दे रोम्ड द अर्थ। अगर हम डायनासोर्स के फॉसिल्स को देख पाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम हम ये
श्योरली कह सकते हैं कि ये उस युग में यहाँ पे अर्थ पे घूमते थे, अर्थ में इनका एग्जिस्टेंस था, ठीक है, लेकिन अब नहीं है। दे ऑल्सो हेल्प इन डिस्कवरिंग देयर फूड हैबिट्स, और ये इससे हमें उनकी फूड हैबिट्स, मतलब वो क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, उसका भी पता चलता है। हैबिटेट एंड इवोल्यूशन, और उनका वो किस तरह से उनके पूर्वज थे या किस तरह से उनका मतलब वो धीरे धीरे कम होते गए और ख़त्म हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। सिमिलर्स fossils help in determining the various civilizations which are no more in existence today। और उसी तरीके से जो हमें फॉसिल्स होते हैं ना, उनकी हेल्प से हम ये भी कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन, बहुत सारी सिविलाइजेशन ऐसी है जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, उस टाइम लेकिन थी, ठीक है। इवन द चैरिड रिमेन्स ऑफ फूड ग्रेन्स, हमें इससे ये भी पता चलता है कि आग की वजह से जो है ना फूड ग्रेन्स जो थे ना, अनाज, वो काला हो गया था या जल गया था। एंड क्लोथ हेल्प इन फाइंडिंग आउट देयर वे ऑफ लाइफ, और बहुत सारी जो क्लोथ किस तरह के पहनते थे, और ये सारी चीज़ें जो भी हमारा कल्चर था वो बहुत सारी मतलब सभ्यताओं का वो हमें पता चलता है, ठीक है।